तो न कोई काम ही नहीं करते, कोई जो है न कोई विधायक आता न कोई सांसद आता है, और कोई न नाली है न वो है न कॉलोनी है। कॉलोनी किसी को नहीं चुनना चाहते, इसलिए हमारे एरिया में कोई काम ही नहीं हुआ है। अब बिजली का बिल बैठे बैठे साले वहाँ 2 किलोवाट कर देते हैं, कहते हैं किसान है। कौन किसान है? राशन से पेट भरेगा 5 किलो से? क्या भरेगा हमारा? यहाँ विकास के नाम पर शून्य है। जो भी नेता आते हैं जो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और रिस्पांस कुछ भी नहीं देते हैं। चुनावी बैठक की तरह होते हैं, आते हैं चले जाते हैं वादे करके, जो कभी निभाते ही नहीं है। डंका की जहाँ बात है, डंका वहीं बज रहा है, वो अपने आप डंका बजा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम से बिल्कुल फेल है सरकार। मौर्य जी हमारे यहाँ विधायक हैं। मौर्य जी से पूछिए, जैसे कहावत एक कही गई है, दीपक तले अंधेरा, यही करीब के हैं। आज तक जो है चेहरा यहाँ पर दिखाने नहीं आए कि आप लोग कैसे हैं क्या हैं। उसके बाद सांसद की सुन लीजिए, 5 साल पूरा बीत गया, आज तक कभी मुंह दिखाने नहीं आए कि यहाँ पर क्या हाल है, सड़कें कैसे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनावी बिगुल भी बज गया है। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ चुनावी चर्चाएं हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महफूज हसन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की है और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर संगम लाल गुप्ता पर दांव लगाया है। संगम लाल गुप्ता पहले भी प्रतापगढ़ से ही सांसद रह चुके हैं। इस बार भी बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच प्रतापगढ़ के लोग क्या सोचते हैं, इस बार प्रतापगढ़ के आवाम के मुद्दे जो होंगे उस पर संगम लाल गुप्ता या फिर सपा के उम्मीदवार कितने खरे उतरेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता महफूज हसन ने लोगों से बातचीत की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी सरगर्मी अपनी चरम सीमा पर है। हम बात करेंगे यहाँ प्रतापगढ़ जनपद के पटखौली वार्ड से और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ की जनता अब की बार किस तरह की सरकार को चुनना पसंद करेगी। क्या नाम है अंकल आपका? राम लखन जी। अंकल, किस तरह से आप चुनाव होने हैं, ऐसे में आप किस पार्टी को चुनाव करें? पार्टी चुनाव क्या सर, जो न कोई काम ही नहीं करते, कोई जो है न कोई विधायक आता न कोई सांसद आता है, और कोई न नाली है न वो है न कॉलोनी है। कॉलोनी जो मिलती है तो उसमें बगैर रिश्वत घूस को वो भी नहीं मिलता है। सांसद तो कह रहे हैं 5 साल में उन्होंने काफी विकास किया है, सड़कें बनवाई किएगा, आके दिखावे कौन सा विकास यहाँ किए हैं। न नाली है न नाला है न सड़क है। सड़क देखिए तो एक गांठ गांठ पे गड्ढा है जो न है। वो अचलपुर भी देखिए, ये देखिए क्या कहते क्रॉसिंग वाला, ये भी देखिए। आपको राशन दे रहे हैं, आपको जो है आवास दे रहे हैं। राशन 5 किलो दही की जो ना है वही राशन 5 किलो क्यों 1 महीना खाए ले। अभी सरकार पूछे 5 किलो राशन में 1 महीना आदमी खा सकता है। आवास मिल रहा है और आवास मिल रहा है जो ना, जब तक घूस रिश्वत न देवे तब तक साला मिलबे नहीं करे। तो का पूरे देश में डंका बज रहा है मोदी को, उसके बाद डंका आप इस तरह से बजत कह रहे है, हैं। उनके डंका बजत रहे ऐसे जो ना डंका जो ना। तो किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे? अब जैसा हम लोग को तो चुनना हम लोग नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं चुनना चाहते, इसलिए हमारे एरिया में कोई काम ही नहीं हुआ है। अब बिजली का बिल बैठे बैठे साले वहाँ 2 किलोवाट कर देते हैं, कहते हैं किसान है। कौन किसान है? हम लोग पीस दे रहे हैं। ऐसे सरकार को भ्रष्टाचार गोली मार देना चाहिए साले को। 5 साल से यहाँ पर सांसद रहे हैं संगम लाल। संगम लाल क्या किए हैं? हमारे एरिया में कभी मुंह नहीं दिखाए हैं। अंडरपास बनवा दिए, कचरा भरा हुआ है, स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया। अरे स्टेशन हमको खाना देगा, स्टेशन से क्या मतलब? रास्ता है ही नहीं है, स्टेशन कहाँ जाएंगे? राशन भी दे रहे हैं आप? राशन से पेट भरेगा 5 किलो से? क्या भरेगा हमारा? किस तरह की सरकार चाहिए आपको? सरकार जो हमारे काम में आए उसी की सरकार चाहिए, ये नहीं कि सरकार बन जाए और जनता कोई पूछे ही नहीं। पूरे देश में डंका बज रहा है आपके प्रधान। अरे डंका बज रहा है तो हम लोग क्या करें? वोट हम लोग देना ही नहीं चाहते किसी को। नोटा दबाएंगे। हाँ, जबरदस्ती वोट लिया जाता। अब की बार जो चुनाव होगा इसमें आप क्या करेंगे? जो विचार करेगा वही, मन कहेगा देंगे, मन कहेगा नहीं देंगे, किसी को बहस कर देंगे। यहाँ से क्या नाम है आपका? राम कैलाश वर्मा जी, रिया प्रतापगढ़। ये थे वर्मा जी। देखिए युवा लड़के भी आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया? क्या नाम है आपका? अरे बताइए क्या नाम है? जी कपिल वर्मा। वर्मा जी, अब की बार जो है चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, सभी नेता दौड़ रहे हैं अपने प्रत्याशी जो है
लुभाने के चक्कर में लगा हुआ है मतदाताओं को। जी। ऐसे में किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव देंगे, वोट करेंगे? जी, इस गांव का विकास देख रहे हैं। यहाँ विकास के नाम पर शून्य है। जो भी नेता आते हैं जो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और रिस्पांस कुछ भी नहीं देते हैं। चुनावी बैठक की तरह होते हैं, आते हैं चले जाते हैं वादे करके, जो कभी निभाते ही नहीं है। आप देख रहे हैं नाली है, पूरी नाली सफाई भी नहीं होती है, बराबर रोड भी नहीं है यहाँ पे, पेयजल की सरकार जल मिशन शक्ति के तहत पूरे गांव घर घर जो है टोटियां लगवा रही है, राशन दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं। ऐसे में क्या दिक्कत है? ऐसे में क्या दिक्कत है? जो कुछ लोग पात्र हैं उनको भी नहीं दिलाया गया है, आवास नाम की चीज़ भी नहीं मिला है, और जो वैसे हैं उन लोगों को मिल गया है, कुछ लोग बाकी हैं अभी। तो किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव की ओर चलना चाहिए। 10 साल दे दिए हैं, अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। अच्छा रिस्पांस रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बदलाव तो जरूरी है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की सरकार चाहते हैं, इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामलाल वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए, ये सरकार 10 साल से मुसलसल हुकूमत कर रही है, पूरे देश में डंका भी बज रहा है, ऐसे में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखने वाली बात है, देखिए डंका की जहाँ बात है, डंका वहीं बज रहा है, वो अपने आप डंका बजा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम से बिल्कुल फेल है सरकार। आप देखिए, हम अपनी समझ से यही जानता हूँ, कम से कम 40 साल ये नगर पालिका के अंदर ये वार्ड आया है, इसका था, लेकिन आज तक न नाली की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं सोए पूरे देश में सड़कों का मकर जाल बिछा दिए हैं, नहीं तो आप, गरीबों को आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं घर घर, क्या चाहिए और? लेकिन सड़कों की जाल आप बिछा रहे हो, लेकिन वो सड़क हमारे किस काम की है? हमको तो उस रास्ते से जाना है, जैसे हमारे यहाँ जो सड़कें हैं जो शहर से यहाँ पर जोड़ती हैं गांव के लिए, उसकी हालत देख लीजिए क्या हालत है। जैसे योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त सरकारें होगी, तो उनको योगी जी को बुला के दिखाइए कि सरकारें कैसी हैं। गड्ढा मुक्त है, हाईवे बनाया तो हाईवे से हम की क्या पड़ी? गरीब आदमियों से हाईवे से क्या पड़ी है भाई? हम गरीब आदमी हाईवे पे चल सकते हैं? किस तरह की सरकार चुनना पसंद करेंगे? देखिए, सरकार वही चले कि जो गांव देश गरीबों की देख रेख करे। ये गरीबों को देख रेख नहीं हो रहा है इस सरकार में। बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो होगा ही भाई, बदलाव तो होगा। जब न हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं होगा तो बदलाव तो होगा। ये बहुत बड़ा समीकरण, बहुत बड़ी बात आपने कही। इससे आपने कहा कि आपने अपना नाम बताया, वर्मा जी हैं आप, और वर्मा प्रतापगढ़ जनपद में अगर देखा जाए तो चाहे विधानसभा विश्वनाथगंज की सीट रही हो, चाहे पट्टी रही हो, चाहे रानीगंज रही हो, वर्मा बाहुल क्षेत्र है। सभी पार्टियां वर्मा पर ज्यादा विश्वास जता रही हैं। भाजपा से भी वर्मा रह चुके हैं विधायक, और ऑलरेडी वर्मा विधायक हैं, वर्मा बाहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में क्या वर्मा नाराज चल रहा है? महोदय जी, आपसे सही बताएं, आपसे मौर्य जी हमारे यहाँ विधायक हैं। मौर्य जी से पूछिए, जैसे कहावत एक कही गई है, दीपक तले अंधेरा, यही करीब के हैं। आज तक जो है चेहरा यहाँ पर दिखाने नहीं आए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हैं। उसके बाद सांसद की सुन लीजिए, 5 साल पूरा बीत गया, आज तक कभी मुंह दिखाने नहीं आए कि यहाँ पर क्या हाल है, सड़कें कैसे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। और राशन वाली बात करिए, राशन 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन क्या होता है? कितना दिन खाएगा लोग? मुश्किल से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा खा नहीं सकता 5 दिन। और राशन क्या दे रहे हैं? राशन 5 किलो राशन देते हैं, 50 क्रम हो जाता है। जो कोटेदार हैं, जितने भी कोटेदार हैं, सबके जो है कटौती लगी हुई है। अगर 1 यूनिट का राशन 3 यूनिट का राशन है तो 1 किलो, 6 यूनिट का राशन है 3 किलो, 7-8 यूनिट का राशन है तो 5 किलो पूरी कटौती होती। किसी भी राशन कोटेदार के यहाँ चले जाइए, तो हमारे यहाँ तो 3 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, एक दिन अंगूठा लगाना पड़ता है, दूसरे दिन जो है मिला के जो राशन की व्यवस्था है पूरी तरह से यहाँ चरमराई हुई है। चौपट है, राशन की व्यवस्था सारी चौपट है।